नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं YouTube के लिए वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं और आज पहली बार अपने इस YouTube चैनल में मैं ज्योमेट्री का क्लास, वो भी पहला वीडियो ज्योमेट्री का बनाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इस ज्योमेट्री क्लास में हम लोग सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ उसी टॉपिक में बात करेंगे। हम लोग बेसिक से बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग बिंदु पढ़ना पड़ेगा, रेखा पढ़ना पड़ेगा, लाइन पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा, रेखाखंड पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब के बारे में हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक से सवाल आते ही रहते हैं हर एग्जाम में। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उस टॉपिक से सवाल बनते ही हैं। और उस टॉपिक का नाम है सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसको जानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका अप्लाई कैसे करना है ये जानना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में आप देखिएगा। तो आपको भी थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बड़ा चीज है नहीं। लेकिन अगर आप पहले नहीं बनाए होंगे इन सवालों को तो थोड़ा फंस सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, ठीक है ना। इस टॉपिक से सवाल आते ही हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं। लाइंस, सेगमेंट, किरण, ये सब के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, एग्जाम में आए हुए होंगे अगर सवाल, तो ऑन द स्पॉट में उन सवालों को उसी समय बता दूंगा, ठीक है ना, कि ये लाइन से सवाल है, ये पॉइंट से सवाल है, ये सेगमेंट से सवाल है। लेकिन इससे सवाल नहीं बनते हैं दोस्त। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा ही ऊपर है, ठीक है ना, अगर एसएससी का उठा के देख लीजिए तो, ठीक है। बाकी और भी एग्जाम में इतने लो लेवल के सवाल बनाते नहीं हैं एग्जाम लेने वाले भी, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, इसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है ना। पूरक कोण शायद तिरछा लिखा जा रहा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिखाई तो पड़ रहा होगा। पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। समकोण हो, क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। हम कोई सा दो कोण ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई सा दो कोण ले लेते हैं, जैसे कि ये ए है और ये बी है। अगर ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो क्या कोण कहलाएंगे? वो पूरक कोण कहलाएंगे। ए और बी दोनों ही पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। ए और बी दोनों ही क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक साथ हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यहां पर हो और बी यहां पर भी हो, तो ये दोनों मिलके कितना डिग्री बनाएंगे? अगर ये 90 डिग्री बनाते हैं तो ये क्या, कौन सा कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। लेकिन ए और बी एक दूसरे के पूरक है, तो अगर हम बोलेंगे कि अगर 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण पूछ रहे हैं 40 डिग्री का, तो आप बोलिएगा सर 50 डिग्री होगा, क्योंकि 90 माइनस कितना होगा? 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, 50 डिग्री, बोली होगा। उसके बाद अगर बोला जाए, यही सवाल आता है जो अभी हम सेकेंड लाइन लिखने के लिए जा रहे हैं, ए का पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो आप बोलेगा 90 डिग्री माइनस ए, तो ये ए का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना। इस बात को एकदम याद कर लीजिए कि अगर आपको दो कोण नहीं मालूम हो पूरक कोण में, अगर आपको दो कोण नहीं मालूम हो पूरक कोण में, तो एक कोण ए होगा और अगला कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस ए होगा। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम में कैसे कैसा सवाल आया है, अभी जस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि दो कोणों को मिला के जो कोण कितना बनता है? 90 डिग्री, तो दोनों कोण को बोलेंगे पूरक कोण, लेकिन मिला के कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
जैसे अभी सप्लीमेंट्री देखें ठीक वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री भी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि समपूरक कोण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समपूरक कोण मतलब कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। क्या हो? 180 डिग्री हो। कैसे कोण कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है ना। अगर हम बोलें कि 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण क्या होगा? तो आप खुद बताइए कि दो कोण मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हम 180 में किसको माइनस कर लेंगे? 70 को। तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। मतलब कि 70 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 110 होगा। उसी प्रकार से अगर आपको मालूम ना हो तो ए का समपूरक कोण कितना होगा? तो आप बोलिएगा ए का समपूरक कोण सर 180 डिग्री माइनस ए होगा। बोलिए। तो ये दो कोण ए 180 डिग्री माइनस ए, इसी से सवाल बनते हैं। बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी है नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे पूरक कोण जिसमें ए था 90 डिग्री माइनस ए था। देखे थे पूरक कोण के बारे में बात करेंगे तो पूरक कोण कितना? ए 90 डिग्री माइनस ए होता था किसमें? पूरक में। और अभी देखें हम लोग ए 180 माइनस कितना है? ए है। ये हो गया आपका समपूरक और ये हो गया आपका कितना? पूरक। और ये आपका क्या होगा? समपूरक। ठीक है ना। तो पूरक और समपूरक अभी हम लोग देखे थे, इससे सवाल बनते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज को रिपीट करवा रहा हूं। ओके, आइए देखते हैं कि कैसे सवाल है। पहला सवाल हम लोग बहुत ही आसान लेंगे। 7 सवाल है मेरे पास, 7-8 सवाल हैं। 7-8 सवाल को बनाने के बाद इससे कोई सा भी सवाल आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। दो समपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है। कोण कितने डिग्री के हैं? 2:3 के अनुपात में है। और कैसे कोण है? ये बोला है यहाँ पर समपूरक कोण है। अभी जस्ट हम बताएं कि दोनों कोण को मिला के 180 होना चाहिए, लेकिन अभी दोनों कोण मिला रहे हैं और बोला है क्या? समपूरक। एक बात बताइए, दो कोण को मिला रहे हैं 5 आ रहा है, लेकिन वास्तव में होता कितना है? आप बोलेगा सर 180 होता है। अरे 5 थोड़ी होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो 5 को 180 बनाने के लिए आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। आपको मौखिक ही सब करना पड़ेगा। ऐसे भी हम लोग ना यूनिटरी रूल से सीखते आए हुए, ठीक है ना, रेशियो मेथड से। इसी तरीके को अप्लाई करेंगे अर्थमेटिक में या आप ज्योमेट्री में या फिर एडवांस मैथ में। कहीं पर भी हम लोग यूनिटरी रूल को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। वो पीछा छोड़ता नहीं है, बहुत ही काम का चीज है, पूरा मैथ्स में यूज होता है। तो 5 दिया 15, 5 36, मतलब कि इससे कितना डिग्री है? 36 डिग्री मल्टीप्लाई होगा तब जाके कितना आएगा? 180 आएगा। कैसे पता किया? 5 से मौखिक से डिवाइड कर लिया। 5 दिया 15, 5 36। उसी प्रकार से 36 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 72। हम ऑप्शन में एक बार गौर कर लेंगे, एक ही ऑप्शन में 72 दिया हुआ है, तो अगला का 36 का मल्टीप्लाई 3 से हम करेंगे भी नहीं, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन 3 में ये चीज दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम उसी को आंसर मान लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको करना ही है आप 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम 72 देख के इसको पता कर सकते थे, ठीक है ना। या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से फिर कट करके देखते हैं, जिसमें रेशियो 2 और 3 आ रहा है वही आंसर होता है। ऑप्शन लेके भी हम इसको बना सकते थे। तो मैथ्स को बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, मैथ्स को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। जो आपको जल्दी समझ में आए, जल्दी से पकड़ पाए, जो दिमाग जिसमें क्लिक करे उसी को बनाइए। लेकिन हम लोग शॉर्टेस्ट तरीका देखेंगे, एकदम शॉर्टेस्ट, उससे शॉर्ट होगा नहीं। और देखिए, यदि एक कोण 5y + 62 डिग्री है और 22 डिग्री + y है, समपूरक हो, तो y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? ये पूछ रहा, कुछ भी नहीं है, समपूरक बोल रहा है, तो हम सीधे जोड़ेंगे ना। जोड़ने के बाद कितना होगा? 180 होगा। आप खुद बताइए। जैसे 5y है + 62 है, ये एक एंगल हो गया, और एक कोण दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है 22 + y बराबर कितना होगा? 180। क्यों 180 होगा? क्योंकि ये समपूरक है। तो y को y से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6y।
और इसको इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 2 2 4 कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा बराबर 1। एक बात बताए 84 उधर जाके 180 से माइनस हो जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और 7 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं किए, यहाँ पर y को y से जोड़ लिए और 62 को 22 से जोड़े तो 84 आए। 84 को हम उठा के उधर ले गए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 84 को उठा के उधर ले गए, हम इससे बस सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है ना। तो वो एक स्टेप को हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं, वो सब ना मौखिक करना होता है। ऐसे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उतना हम लोग के पास समय नहीं रहता है कि हम एक बार उधर ले जाएं फिर माइनस का साइन लगाएं फिर घटाएं, तो ये सब करने से बचे आप लोग, ठीक है ना। तो हम सीधे क्या करते हैं माइनस, फिर 6 से करते हैं 6 1 जा 6, फिर 6 6 जा 36, तो y का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। हमको निकालना क्या है इसमें, तो y का मान निकालना, तो y का मान ही हमको फाइंड करना था। कितना आ गया 16, और 16 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि y कितना है 16 डिग्री है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल टाइप का सवाल है, लेकिन एग्जाम में आए हैं ये सवाल, ऐसा नहीं कि मैं इसको ऐसे ही बताऊं, ये सवाल सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, दो समपूरक कोणों में से 44 डिग्री का अंतर हो तो उनमें से एक कोण क्या होगा। एक बात बताइए, एक कोण पूछा है 44 डिग्री का अंतर है, तो एक तरीका क्या है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, हम उसी तरीके के बारे में बात करेंगे। दो कोण हमको पता ही नहीं है कि संपूरक क्या है, तो अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि आपको संपूरक पता ना हो, तो आप एक कोण को कितना लीजिएगा a, अगला कोण को कितना लीजिएगा 180 माइनस से, बताइए। और इसी का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, एक कोण a है, अगला 180 माइनस से, यार इसी का डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है 44। हम यही करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। a लिए, फिर 180 माइनस a किए, दो कोण हम ले लिए। अब दोनों ही कोण हमको नहीं पता है संपूरक में से, तो एक तो a मानेंगे, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे कि a का संपूरक क्या होता है 180 माइनस a होता है, और इसी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है 44, ठीक है ना। तो हम इसको सीधे माइनस करते हैं, तो कितना आएगा मेरा a 180 डिग्री माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 44, ठीक है। तो a और a कितना हो जाएगा 2a। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, अब मौखिक जोड़ लीजिए, इसको 4 आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा। बोलिए 180 प्लस 44 कितना आ जाएगा 200। अब 2 से इसको कट कर लेंगे तो a तो ये कर दो तो 112 है। क्या ऑप्शन में 112 है क्या? आपको दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक कोण निकालने बोला है ना, तो एक 112 है। तो अगला कितना हो जाएगा, अगला के बारे में तो 180 माइनस से है, तो 180 माइनस 112 कर लेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा कितना आ जाएगा 68, क्योंकि 68 इससे मिलेगा और दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो 180 में अगर 112 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 68, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक कोण निकालने के लिए कहा था। हाँ, अगर छोटा बड़ा बोलता तो ये छोटा है और ये बड़ा कोण है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है संपूरक कोण है। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल ठीक इसी प्रकार से और एक आया हुआ है। अब इसमें देखिए एक कोण संपूरक की तुलना में 30 डिग्री अधिक है बोल रहा है। 30 डिग्री अधिक का मतलब क्या है, एक दूसरे का डिफरेंस ही तो 30 डिग्री है, अंतर ही तो है, और ये पूरक है दोस्त, क्या है पूरक है। तो इसमें भी a लेंगे, माइनस 90 डिग्री माइनस कितना लेंगे a लेंगे। एक बात बताइए, इससे पहले हम 180 लिए थे क्योंकि उसमें संपूरक कहा था सवाल में, अभी क्या कह रहा है इसमें पूरक कह रहा है, तो पूरक में कितना लेंगे 90 माइनस है, तो ये इसको मिला कितना होगा बताइए। अब बोलेगा 90 होगा, अभी जैसा माइनस अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90, तो a कितना हो जाएगा 2a, और 90 को उठा के अगर हम उधर ले जाएंगे, सॉरी दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हम 90 लिख रहे हैं यहाँ पर ना, 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 90 को उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 2 से हम कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और किसका वैल्यू हमको निकालना था, तो कोण की माप क्या है, तो एक 60 आ गया, और हमको कोण ही निकालना था। क्या निकालना था, कोण ही निकालना था, और वो कोण क्या है 60 डिग्री। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कोण निकालना है, क्योंकि ये कोण है और इसी कोण का संपूरक कौन है 90 माइनस a है, ये कोण है, ये भी कोण है, लेकिन इस कोण का संपूरक है, ये कोण है, और इस कोण का संपूरक कौन सा है 90 माइनस a है। तो संपूरक कोण नहीं निकालने के लिए बोला गया था, मतलब कोण का संपूरक नहीं निकालने के लिए बोला गया था, कोण निकालने के लिए बोला था। कोण कितना है 60, और 60 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग को लग रहा होगा बहुत बेसिक है, लेकिन जानना बड़ी बात है ना। एक कोण अपने संपूरक का 1/3 है। अनुपूरक का कितना? अनुपूरक का मतलब भी संपूरक होता है। कोण का माप क्या है? तो एक कोण, अच्छा एक कोण हमको पता नहीं है, एक कोण ए है, उसका अनुपूरक कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए होगा, यही तो 1/3 है बोलता है। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 मतलब क्या है? ये थर्ड होगा, ये कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्यों पता चला हमको 1/3? क्योंकि यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है। किसका है 1/3? अनुपूरक का। तो अनुपूरक का वैल्यू कौन सा होगा? ये, क्योंकि आप लोग शायद परसेंटेज का वीडियो, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो में जाकर देखिएगा। जो का होता है उसके पहले जिसके बारे में जिक्र होता है ना, वो कौन सा होता है? नीचे वाला वैल्यू होता है। ऐसे भी आप इसका इक्वेशन बनाने के लिए जाइएगा ना, तो नीचे वाला वैल्यू इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? मिटाते हैं, और ये कितना हो गया? अनुपूरक। जिसका भी का होता है वो अनुपूरक ये है, मतलब संपूरक ये है। तो एक बात बताइए, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, या फिर जोड़ देते हैं, एक बात बताइए, इसको हम जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4 के हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं इस वैल्यू को, तो बोलिए ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो एक बात बताइए, जहां घटाना है वहां घटाएंगे, जहां जोड़ने से हमको फायदा मिल रहा है वहां पर जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाएंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन अगला सवाल में देखिएगा कभी कभी घटाना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो जहां पर घटाने का जरूरत पड़ेगा वहां पर हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर जोड़ दिए हम, क्यों जोड़े? क्योंकि ए से एक कट जाएगा और बचेगा कितना? 180। अब खुद बताइए, अगर ये 180 है तो इससे कितना मल्टीप्लाई? ये 4 है, यूनिट में है, ये 3 है और 1 है, यूनिट में है। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो 4 चौके 16, 45 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके 180 आएगा। तो 45 का मल्टीप्लाई वहां हो रहा है, तो 45 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। 45 से का कितना हो जाएगा? 45, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमको कोण निकालने बोला था, कोण का अनुपूरक नहीं बोला है, बस हमको क्या बोला है? कोण बोला है। तो ये कोण है और ये क्या है? अनुपूरक है। एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी कोण का पूरक, पूरक बोल रहा है, उसके संपूरक का 1/4 तो कोण क्या होगा? एक बात बताइए, ये a है और पूरक कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए है। तो संपूरक क्या होगा? ये a है, 180 माइनस ए हो जाएगा। तो ये पूरक हुआ और ये क्या हुआ? संपूरक हुआ। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि पूरक उसके संपूरक का कितना? 1/4 है। तो 1/4 है, तो 1/4 कौन होगा? चौथा ये होगा और ये कितना होगा? 1 होगा। पूरक 1/4, ये 1 होगा और ये 4 होगा, क्योंकि किसका का बोला है? संपूरक का बोला है। तो संपूरक कितना होगा? ये, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 4, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात बताइए हमको, अगर हम इस दोनों को जोड़ें कि घटाएं? इससे पहले तो हम जोड़े, जिससे क्या होगा था? एक कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन अगर अभी हम जोड़ते हैं तो एक कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो अगर हम 90 माइनस ए में से 180 माइनस ए को घटाएंगे, आप खुद बताइए, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ घटा रहे हैं बड़ा में से छोटा को, तो यहाँ पर भी घटा लेंगे, कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 यूनिट है और ये डिग्री में है, इससे कितना मल्टीप्लाई है? तो आप बोलिएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाई है, क्योंकि 3 3 9 करने से 90 आता है। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है और हमको निकालना है क्या? कोण। और कोण क्या है? अगर 3 का मल्टीप्लाई 30 हो रहा है तो इसका भी मल्टीप्लाई कितना होगा? 30 होगा। अभी तक कोण नहीं आया, कोण हमको ये निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री होगा। लेकिन ये 30 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 माइनस ए को। एक बात बताए, ए को उठा के उधर ले जाएंगे, 30 को उठा के इधर लाएंगे, ये उधर चला जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। तो 90 माइनस अगर 30 करेंगे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यही हमको कोण निकालना था, ठीक है ना। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। ये एक का वैल्यू ही कितना? 90 डिग्री माइनस ए है और एक का मल्टीप्लाई कितना करते हैं हम? 30 डिग्री।
और एक उठा का हम उधर लेंगे, 30 को उठा का हम इधर लाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो का क्या फ़ायदा है कि आप इसको ना बार बार करके देखिए। और बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे थे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम लिए नहीं, ऐसे ट्राई कर रहे थे कि पता नहीं कैमरा के सामने बहुत दिनों के बाद बोल पाएंगे या नहीं। लगभग ठीक होता हुआ लग रहा है ये वीडियो। उम्मीद करते हैं कि और नए नए सवालों के साथ, कुछ अच्छे टॉपिकों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा, ठीक है ना। ऐसे भी एडवांस मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस सिर्फ एक वीडियो में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेके आऊँगा, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, अपना ख्याल रखिए।